धनतेरस पर भूलकर भी मत खरीदना ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदे ये चीजें, वरना हो जाता है घर में गरीबी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, धनवंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है और भैया दूज को समाप्त होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे के साथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके घर में बनी रहे और कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए अति शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी बताया गया है कि धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से उनका कई गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिनको धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज आपसे नाराज हो जाते हैं और आप पाप के भागी बन जाते हैं। तत्काल आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में गिरावट आ सकती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर शुभ मुहूर्त पूजा करने का क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का आप पर आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, इसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा।
ऐसे में उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त पर बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत पर, नल के पास एक एक दीप भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, इस साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदारी करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह शुभ योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में खरीदी जाने वाली चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर मंदिर में जाए और अपने बाएं हाथ से जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर एक चौकी रख ले, उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद ही कुबेर देवता की प्रतिभा या मूर्ति स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरि की मूर्ति स्थापित करें। इसके साथ ही सभी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। वहीं पूजा अर्चना करने के साथ साथ आप एक चांदी का सिक्का और नारियल अवश्य रखें। इसके बाद आप भगवान धन्वंतरि और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें। रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट, आंगन में घी के दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। ये अब जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कांच के बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज़ें होती है। इसे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी असर पड़ता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, तेल या तेल से बनी चीज़ें। दोस्तों, तेल से बनी चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और शनिदेव के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती। इसलिए तेल, घी या अन्य तेल से बने पदार्थ इस दिन ना खरीदें।
लेकिन आप धनतेरस से पहले तेल या घी से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी से बनी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुभ चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। आपको शुद्ध देसी तेल या घी से बनी चीज़ें खरीदनी चाहिए, वो भी धनतेरस से पहले। अशुद्ध तेल या घी के दीपक भी ना जलाएं। नंबर 3, लोहे की चीज़ें। धनतेरस पर लोहे की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि लोहे को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे लोहे के बर्तन, लोहे से बने दरवाजे, हुक या औजार खरीदने से बचना चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लोहा शनि की धातु माना जाता है जिससे कि आपको शनि के दुष्प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस पर लोहा या लोहे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 4, कंकाल और अन्य अशुभ प्रतीक। दोस्तों, धनतेरस पर किसी भी प्रकार के कंकाल या नकारात्मक प्रतीक जैसे अंधकार से जुड़ी मूर्तियाँ, काले पत्थर की मूर्तियाँ या नकारात्मकता से जुड़े अन्य प्रतीकों को खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कारक हो सकता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपकी एक गलती के कारण माता लक्ष्मी आपको कंगाल भी कर सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, पुरानी चीज़ें। धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन है, इसलिए इस दिन पुरानी या सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीज़ों के साथ पुराने विचार, पुरानी चीज़ों के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन नई और चमकदार चीज़ें ही घर में लाएं, जिससे आपका भाग्य भी चमक जाएगा। नंबर 6, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और घर में बरकत भी नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या अन्य चीज़ों से भर ले। जिस मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब से धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन धनतेरस पर कभी भी स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि स्टील भी लोहे का दूसरा रूप है। कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय आप धनतेरस पर तांबे या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 8, मिट्टी या मिट्टी से बनी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के पवित्र दिन पर घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती है कि ये आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे कभी घर में बरकत नहीं आती है, साथ ही घर में सुख शांति की कमी होती है। नंबर 9, तोहफे ना खरीदे। दीपावली के दिन त्योहार पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को कुछ देना अपना गुड लक यानी सौभाग्य देने के बराबर है। नंबर 10, नुकीली चीज़ें। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी नुकीली चीज़ें ना खरीदें, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, साथ ही घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे कि घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11, कार ना खरीदे। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है, लेकिन आपको धनतेरस के दिन कार घर में लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर ले क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है।
इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 12, दूध से बनी चीज़ें। धनतेरस पर दूध से बनी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। चीज़ों का वास्तु में विशेष महत्व नहीं है और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली चीज़ों के रूप में देखा जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन प्राकृतिक या धातु से बनी चीज़ें खरीदें। नंबर 13, नकली सोना। धनतेरस पर खरीदारी करने की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, क्योंकि धनतेरस के पवित्र पर्व पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना खरीदना साक्षात घर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, लेकिन इसमें नकली सोने से बने सिक्के, आभूषण खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 14, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 15, काले रंग की चीज़ें। धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें जैसे कपड़े, जूते, बैग या अन्य चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है और इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन शुभ रंगों की चीज़ें खरीदें, जैसे सफ़ेद रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ।